हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से मिनी व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं देशनोक बीकानेर से। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आए हैं बीकानेर करणी माता मंदिर के दर्शन करने। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले ली पूजा की थाल। तो जिस दुकान से हम लोगों ने पूजा की थाल ली थी उसके नीचे आप देख सकते हैं कितने सारे चूहे हैं, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता ही इन चूहों से है। क्या मान्यता है वो हम आपको फिर बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दर्शन करने के लिए लग चुके हैं लाइन में, और आप देख सकते हैं गर्मी का टाइम है फिर भी कितने सारे भक्त श्रद्धालु आए माता के दर्शन करने, क्योंकि कहा जाता है ना, अगर भक्तों के मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था हो भगवान के प्रति तो उनको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई मौसम हो या फिर कोई भी बाधा। तो जैसे ही हम लोग दर्शन करने के लिए आगे लाइन में बढ़ते गए तो यहाँ पे हमने देखे कि पूरे मंदिर में चूहे ही चूहे हैं। तो जो भी हम लोग ये पूजा की थाल में भगवान के लिए प्रसाद लेते हैं तो उसमें उस समय चूहों के लिए भी दाना पानी दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए इन चूहों के लिए चांदी की परातों में दूध दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये सब देखते देखते आगे को बढ़ रहे थे, बच्चे भी हमारे खुश थे। तो हम आपको बताते हैं इस मंदिर में चूहों की क्यों मान्यता है। जो ये करणी माता थी, इन्होंने अपनी शादी तो करी लेकिन ब्रह्मचारी रहने का सोचा, तो इन्होंने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया, जिससे 4 पुत्र हुए। जो सबसे छोटे वाले पुत्र थे, एक बार वो खेलते खेलते कुएं में गिर गए जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो करणी माता ने तप किया और यमराज से अपने पुत्र के प्राण वापस मांगे। यमराज ने तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र को तो दिया, लेकिन कहा कि इंसान के रूप में नहीं, तुम्हें चूहे के रूप में तुम्हारा पुत्र मिलेगा। तो कहा जाता है उस समय तो चूहे के रूप में पुत्र को दिया। तो उसी के चलते आज के टाइम में भी जो ये करणी के वंशज होते हैं तो ये मरने के बाद इन चूहों के ही रूप में आते हैं। तो ये सब जानने के बाद हम लोग यहाँ आगे पहुँचे, हमने सोचा यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ आपको काले चूहे तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन जिसकी श्रद्धा अच्छी हो, जिसकी कोई भी मनोकामना पूर्ण होनी होती है तो उसको यहाँ सफ़ेद चूहे के दर्शन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें भी सफ़ेद चूहे के दर्शन हुए। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सफ़ेद चूहों के दर्शन होते हैं। इसका मानना यह है कि इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जिसको सफ़ेद चूहा दिखे। तो ये सब देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो देखा गप्पू भैया, यहाँ हम लोग वहाँ सफ़ेद चूहा देख रहे हैं और गप्पू भैया यहाँ अपना अलग ही मिट्टी में खेल रहे हैं। तो इनको मैंने उठाया और इनके कपड़े झाड़े। इसके बाद हम लोग चले, क्योंकि हमें अब दर्शन करके निकलना था। तो इसलिए अब मैंने यहाँ पे देखा पानी की टैंकी थी, तो मैंने इसमें गप्पू भैया का हाथ मुँह धुलवाया अच्छे से। और इसके बाद हम देख सकते हैं कितने सारी भीड़ अभी भी लगी है, दिन का समय हो चुका है। हम लोगों ने सोचा 1-2 यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपना आगे को, क्योंकि हमें निकलना था यहाँ से जैसलमेर के लिए। तो यहाँ से देखिए इन लोगों ने पहनना शुरू कर लिया अपने जूते, और हम लोगों ने पूजा की थाल दर्शन करने के बाद वापस कर दी इन्हें। तो मैंने सोचा क्यों ना आप जब यहाँ आए हैं तो यहाँ की कुछ निशानी लेके जाते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ से सिंदूर और ये माता की छोटी सी मूर्ति लेके जाते हैं। तो यहाँ से मैंने अपने लिए सामान खरीदना शुरू कर दिया। ये देखिए माता की मूर्ति। तो ये सब लेने के बाद हम लोग पहुँचे अपने होटल कहो या धर्मशाला। यहाँ पे ये मंदिर ट्रस्टी ही चलाती है ये धर्मशाला। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका टूर करवाती हूँ। तो ये था सबसे पहले यहाँ पे इनका गार्डन एरिया। तो यहाँ पे देखिए गार्डन एरिया बहुत सुंदर और बड़ा था। तो सबसे पहले अंदर एंटर होते ही यहाँ पे नीचे था रिसेप्शन, और यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर को था हमारा रूम। ऊपर थे एसी रूम और नीचे थे हमारे कूलर वाले रूम। तो आपको जो भी रूम चाहिए, पर हमें उस समय एसी रूम ही चाहिए था और अवेलेबल भी वही था। तो ये देखिए मंदिर ट्रस्टी ये चला रही है, पर फिर भी देखिए कितनी साफ़ सफाई है यहाँ। बहुत ही सुंदर, और जगह भी बहुत सुंदर थी, बढ़िया था, सब कुछ साफ़ सुथरा था। तो यहाँ से हम लोग चल दिए। मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। तो यहाँ 3 प्रकार के रूम थे, एसी रूम, कूलर रूम और एक रूम ऐसा था जिसमें बाहर था वॉशरूम। तो यहाँ पे ये देखिए सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके बाद ये था हमारा रूम। तो यहाँ पे अभी हमारा सामान फैला हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने नहाया धोया, भगवान के दर्शन करने गए और उसके बाद हमें यहाँ से चेकआउट करना था। तो सारा सामान इकट्ठा कर रखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए ये था वॉशरूम। वॉशरूम भी बहुत साफ़ सुथरा था। तो ऐसा था हमारा यहाँ रूम जहाँ हम लोग रुके थे। बच्चे लोग टीवी देख रहे हैं, और ये देखिए इसके बाहर थी छोटी सी एक विंडो जहाँ नीम के पेड़ लगे हुए थे। बहुत ठंडी हवा आ रही थी, पर हमें हवा से क्या करना था, क्योंकि हमारा तो एसी रूम था। थैंक यू, बाय बाय। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हैं करणी माता की कुछ फ़ोटोज़। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये छोटा सा मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट